नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखने जा रहे हैं लव ऑनलाइन पार्ट 10। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने इस सीरीज़ की दूसरी पार्ट्स नहीं देखी है तो अभी के अभी चैनल पे जाइए और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाके आप पार्ट 1 से देख सकते हैं ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आए। और साथ ही और इसके साथ साथ और एक स्टोरी है जो कि है जीना सिखाया तेरे प्यार ने, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो आप चैनल पे जाके भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ऑलरेडी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखना ना भूलिएगा, देखने के साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिए। और साथ ही अगर आप इसी तरह की ब्यूटीफुल स्टोरीज और चाहते हैं जो कि LGBTQ से रिलेटेड हो, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी गई है ताकि वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। अपडेट तो मैं यहाँ भी दूंगी ही, यूट्यूब में भी, बट आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी गई है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम पास किए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि जो माया और मोहिनी है उन दोनों का इट्स अबाउट टू ब्रेकअप होता है, बट होता नहीं उस दिन, बच जाता। आगे देखते हैं क्या होने वाला है, कितने उतार चढ़ाव आते हैं इन दोनों के रिश्ते में, और ये दोनों का रिश्ता क्या फाइट कर पाता है हर हर्डल्स से, जितने भी आने वाले हैं आउटर हर्डल्स, या फिर इनका भी रिश्ता सोसाइटी फैमिली इन सब के नाम पे दम तोड़ देता है। तो जानने के लिए बने रहे हमारे इस कहानी के साथ और कहानी का भरपूर आनंद लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ओर। तो आज होता है एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। तो आज का दिन तो वैसे ठीक ठाक ही रहता है उन लोगों का। तो जैसा कि हमेशा एज यूजुअल होता है, मॉर्निंग स्टार्टिंग मॉर्निंग टेक्स्ट के साथ, मॉर्निंग विश के साथ, दोनों का ही। तो वो भी हो जाता है मॉर्निंग विश, फिर नाश्ता करके वो लोग जैसा हमेशा करते हैं बातें करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उधर मोहिनी की जो मम्मी होती है उसे फ़ोन यूज़ किया देखकर फिर बोलती है, वो उसे कहती है कि तू ना इन दोस्त वोस्त के चक्कर में मत पड़, तू अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। और ये तेरी नई दोस्त कहाँ से बनी, कहाँ से मिली तू जो इतनी बात करती है उससे। इस पर मोहिनी ने कहा कि कहाँ मम्मी, मैं कहाँ बात करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, बस ऐसे हाय हेलो हो जाता है ना। वो तो मैं बस पढ़ाई के लिए देखती हूँ फ़ोन, और आपको लगता है कि मैं बस बातें कर रही हूँ। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है कि तू मुझे मत सिखा, मुझे सब पता है तो क्या करती है क्या नहीं, इसीलिए दोस्तों से कम बातें कर और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। समझ में आया? मोहिनी कहती है जी मम्मी। तो मम्मी तो वहाँ से चली जाती है, बट मोहिनी कुछ ख्याल में डूब जाती है। वो सोचती है कि ये रिश्ता ऐसे ही बहुत ज़्यादा टफ है ना, क्रिटिकल है, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है ये सोसाइटी में। हम चाहे जितने मॉडर्न हो जाए, चाहे जितने लो बने, चाहे सुप्रीम कोर्ट भी इसे डिस्क्रिमिनलाइज कर दे, बट जो हमारी सोसाइटी है आज भी इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ के बारे में सोच के वो टेंस होती है, क्योंकि वो पढ़ाई भी उसी लेवल का करती है। तो सोचती है कल को अगर ये चीज़ बाहर आ गया तो कहीं उसके करियर पे ना इफेक्ट पड़े, उसके घर वालों का क्या होगा, मतलब सोसाइटी पे कितनी बदनामी होगी। तो ये सब भी सोचती रहती है। सोचने की वजह से क्या होता है, उसका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो वो इतनी मतलब पहले जितनी बात नहीं करना चाहती, उससे थोड़ी अवॉइड करने लगती है वो माया को। तो बट माया को तो इस सब चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो तो बस अपनी ही दुनिया एक सजा रही है उधर। माया का क्या होता है ना, वैसे वो बहुत सोचती थी इन सब चीज़ों के बारे में ना पहले, कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं। बट जब से मोहिनी उसे मिली ना, उसके अंदर एक अजब सा करेज, अजब सा मतलब होता है ना एक नशा खुमार, की कोई किसी के लिए कुछ भी कर जाए, मतलब हद पार, हद से ज़्यादा किसी को प्यार करना। तो उसने ये किया था मोहिनी के साथ। तो वो बिल्कुल नहीं डरती अब, चाहे उसे सोसाइटी क्या कहे, उसके घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़े वो जाएगी, उसे लोगों का फेस करना पड़े तो वो करेगी। बट बस मोहिनी साथ में हो, अगर मोहिनी साथ में हो ना तो वो कुछ भी कर लेगी। उन्हें ये सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, उसे फ़र्क पड़ता था कि मोहिनी क्या सोचती है, और मोहिनी के साथ रहने से उसे फ़र्क पड़ता था।
ना कि लोगों से। बट मोहिनी थोड़ी अलग थी, क्योंकि उसने बचपन से ही ऐसा कुछ फेस नहीं किया था। बहुत ही प्यार से नाजों से पली बड़ी थी वो, और अचानक से ये सब हो रहा था उसके साथ में। तो जब घर पे ही उसे नहीं समझ रहे थे तो इसके लिए थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है वो, और वो बात अपनी खुल के भी नहीं कह पाती है माया से, क्योंकि वो जानती है अगर वो माया को छोड़ने की बात करेगी तो माया तो ऐसा होने देगी नहीं। वो किसी ना किसी तरीके से उसे मना ही लेगी। तो वो सोचती है छोड़ो, बात करके क्या फ़ायदा है, वो तो समझेगी नहीं। तो दोनों का वैसे ही नॉर्मल सी बातें होती है दिन में। तो अब कहानी शुरू होता है शाम से। आज का बहुत ही अलग ही सीन होता है। आज शाम को क्या होता है, माया, शाम को मतलब रात को, माया उसे टेक्स्ट करती है, वो उसे जवाब देती है मोहिनी। बट दूसरे दिन क्या होता था, ये दोनों जब टेक्स्ट करते थे तो दोनों कहीं निकलते नहीं थे। मतलब जो चैटिंग बॉक्स होता है ना, चैटिंग बॉक्स से वो निकलते नहीं थे, कि वहीं इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए दोनों को ही। अगर टेक्स्ट आया तो साथ ही साथ सीन भी होना है और साथ ही साथ रिप्लाई भी चाहिए, टाइपिंग स्टार्ट हो जाना है विद इन ए सेकेंड। बट आज का मामला थोड़ा कुछ अलग था। ऐसा था, जब माया मोहिनी को टेक्स्ट कर रही थी तो पढ़ाई वढ़ाई करके रात के करीबन 11 बज रहे थे। तो माया मोहिनी को टेक्स्ट कर रही थी, उससे बातें कर रही थी, रिप्लाई तो मोहिनी भी दे रही थी। बट क्या हो रहा था, बार बार वो ऑफलाइन हो रही थी। मैसेज जो कर रही थी माया, वो उसका टेक्स्ट जो था इंस्टेंट सीन नहीं हो रहा था और रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। मतलब थोड़ी सेकंड की गैपिंग थी, या कभी कभी तो एक दो बार तो मिनट्स का भी गैप चला गया। तो माया को थोड़ा डाउट हुआ। उसने पूछा मोहिनी से कि मोहिनी तुम किससे बातें कर रही हो। मोहिनी ने कहा किसी से नहीं, मैं किससे बातें करूँगी इतनी रात को। तो माया ने कहा नहीं, तुम कर रही हो, झूठ मत बोलो, किससे कर रहे हो। मोहिनी ने कहा अरे मैं किससे बातें करूँगी, किसी से भी नहीं। तो माया ने कहा कि तो तुम मेरा इंस्टेंट रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो, तुम बार बार ऑफलाइन कहाँ जा रही हो। तो तब मोहिनी ने कहा अरे नहीं, वो कोई कमेंट्स कर रहा है मेरे पिक पे, तो बस उसे ही रिप्लाई कर रही थी। तो माया ने कहा तुम उसे रिप्लाई कर रही हो या फिर बात कर रही हो, रिप्लाई करने के लिए बार बार क्यों जाना पड़ता है, एक ही बार में अगर कोई कमेंट करता है तो एक ही बार में रिप्लाई कर देता है ना। मतलब तुम बार बार जा रही हो, मतलब उससे बातें कर रही हो, कौन है वो। तो मोहिनी कहती है कि अरे मैं नहीं पहचानती, कोई लड़का है। तो माया को गुस्सा आ जाता है इस पर। वो कहती है तुम इतनी रात को मुझसे बातें करने छोड़कर किसी अनजान लड़के से बातें कर रही हो, वो भी कमेंट में, मतलब ये हद नहीं हो गई। तो इस पर मोहिनी जो है वो भी गुस्सा करती है। वो कहती है कि क्या पागल हो तुम, हाँ इस पर गुस्सा करने वाली कौन सी बात है यार, मैं उसे जानती नहीं, वो बस कुछ पूछ रहा था तो मैं बस जवाब दे रही थी उसे, तो इसमें कौन सा बड़ा इशू हो गया। तो माया कहती है उसे तुम्हें सीरियसली नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा इशू है। यार मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हारे लिए ऑनलाइन हूँ मैं, और तुम मुझे छोड़कर बार बार किसी और को रिप्लाई करने जा रही हो। मतलब इतनी रात को कोई किसी और से क्यों बातें करेगा, वो भी लड़के से। यार तुम लड़के से बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, मुझे समझती क्यों नहीं हो तुम। तो इस पर जो मोहिनी होती है, जो कमेंट्स में बात कर रहे होते हैं, वो पोस्ट डिलीट कर देती है। तो उसके बाद वो वापस से आ जाती है चैट बॉक्स पे और कहती है कि मैंने पोस्ट डिलीट कर दिया, अब खुश होना, तुम नहीं कर रही मैं किसी से भी बात। तो मोहिनी कहती है कि माया कहती है कि यार अब मैंने पोस्ट डिलीट करने को थोड़ी कहा था, बट रात का टाइम तो मेरा होता है ना, फिर तुम ऐसे किसी और को कैसे दे सकती हो। तो जो मोहिनी होती है वो कहती है कि यार छोड़ो, जाने दो, ऐसे भी मेरा मूड ख़राब हो गया, अभी मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाना। वो कहकर मोहिनी तो सो जाती है डेटा ऑफ करके। बट माया के अंदर माइंड में कुछ खलबली सी मच जाती है, क्योंकि आज से पहले ऐसा हुआ नहीं था। 2 दिन पहले ही उसने ब्रेकअप के लिए इतना बहुत बड़ा ड्रामा हो गया। अब आज वो किसी लड़के से बातें कर रही है इतनी रात को, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उसके अंदर भी थी। आ ही जाती है ना, ऑब्वियसली बात हो, प्यार में होता है तो आ ही जाता है इनसिक्योरिटी। तो
उसके दिमाग में ना गंदे गंदे चीज़ें आ रही थी कि वो किसी और से बातें कर रही है, अगर उसे पसंद करने लग गई तो क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा। मतलब बस इतना राय का पहाड़ बना देती थी माया, सोच सोच के ही कि अगर उसे कोई पसंद आ गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी, अगर वो मुझे छोड़ के गई तो मैं कैसे जीऊंगी। मैं मतलब उसे अपना फ्यूचर ही नहीं दिखता था माया के अलग। वो जब भी सोचती थी ना माया को छोड़ के अपनी लाइफ, उसे बस अंधेरा दिखता था। वहाँ लाइफ तो छोड़ो, रोशनी तक नहीं होती थी। कुछ ऐसा सीन चलता था। बहुत अपसेट, अंदर से टूट सी जाती थी वो, उस चीज़ को सोच कर घबरा जाती थी। बट उस चीज़ का होना यानी कि खुद का उसको खोना, तो ये सोच सोच कर उसे पूरी रात नींद नहीं आती। तो बार बार जाती है, जो अपनी चैटिंग्स होती है चैट बॉक्स ऑन करती है और पुरानी चैटिंग्स जो है वो देखती रहती है, पढ़ती रहती है और फिर खुश होती है। फिर जो रिसेंट वाला होता है वो देखती है, फिर वो अपसेट होती है। मतलब वो क्या कर रही है उसे नहीं मालूम, पूरी रात भर वो नहीं सोती। करते करते सुबह के 1 बजते, 2, 3, 4, जाके 4:30 बजे वो सो जाती है। सोने का तो मन होता नहीं, उसे नींद भी आती नहीं, बट वो ज़बरदस्ती सोने के लिए कोशिश करती है। और उस रात रोती भी है वो, और क्यों रो रही है ये खुद उसे ही पता नहीं। हमारे लिए शायद ये चीज़ माइनर सी लगे, बट होता है ना कि अगर कोई किसी को पूरे दिल से चाहे तो होता है यार, उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आती है कि उसके किसी और के बात करने से भी प्रॉब्लम। उसको 4:30 बजे सो तो जाती है, बट सोने से पहले वो क्या करती है, वो स्टेटस डालती रहती है हर 1 घंटे बाद, ताकि जब सुबह अगर मोहिनी उठे तो वो देखे स्टेटस और उसको पता चले कि टाइम देख कर कि वो पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात भर जागी है। तो सुबह होती है, वो तो सोती है, थोड़ी देर बाद सुबह ही जाती है। मोहिनी देखती है स्टेटस पे, तो माया कहती भी है उसे मॉर्निंग विश करने के बाद कि मैं रात भर नहीं सोई, तुम तो सो गए ना। उसके बाद मोहिनी कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें नहीं सोने के लिए, तुम ही नहीं सोई, मैं क्या कर सकती हूँ इस पे, तुम्हें नींद नहीं आई होगी शायद। तो इस पर माया कहती है कि मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं रात भर भी जागूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँ तो भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर मोहिनी कहती है कि माया प्लीज़ ऐसे बच्चों वाली बातें मत करो, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा वरना। तो माया कहती है ठीक है रहने दो। तो तब थोड़ी देर बातें करते हैं वो लोग, फिर अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। और आज का दिन क्या होता है, मोहिनी के घर पे थोड़ा फंक्शन होता है तो वो थोड़ी बिज़ी होती है, बट फिर भी वो टाइम निकाल ही लेती थी। जितनी बिज़ी हो मोहिनी, माया के लिए टाइम तो निकाल ही लेती थी वो। तो दिन में कॉल करती है वो माया को, बातें करते हैं दोनों। माया का जो रात को हुआ ना, तो उस वजह से वो अभी तक भी डिस्टर्ब थी। तो दोनों बात करती है, माया पूछती है कहाँ हो तुम। मोहिनी कहती है कहाँ हो मतलब क्या, घर पे हो। माया कहती है कि अरे आई मीन कि मम्मी के साथ हो या अकेले हो, अकेले जाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तो मोहिनी कहती है कि अच्छा थोड़ी देर रुको, मैं ऊपर जाकर बात करती हूँ। तो वो अपने कमरे पे चली जाती है। फिर बातें करती, वो पूछती है कि हाँ अब बताओ क्या बात है। तो उसके बाद माया कहती है कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मोहिनी उससे कहती है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें। उस पर माया कहती है कि मतलब कल जो हुआ उस बात को लेकर तुम क्यों बात कर रहे थे उसके साथ, मुझे तुम्हें तो पसंद नहीं है ना लड़के, फिर क्यों बात कर रही थी उसके साथ। तो इस पर मोहिनी चुप हो जाती है और माया कहती है कि अब चुप क्यों हो, बोलो भी। मोहिनी कहती है तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई, वो हो गई ना, कल की बात कल ही ख़त्म हो गई। तो मोहिनी कहती है, माया कहती है कि नहीं, कल की बात कल ख़त्म नहीं हुई है, मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ भी। ऐसा वैसा तो कुछ नहीं आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, मोहिनी कहकर माया पूछती है। तो मोहिनी कहती है कि पता नहीं, मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं।
क्वाइट कंफ्यूज। तो इस पे माया कहती है कंफ्यूज मतलब क्या, इसमें कौन सी कंफ्यूजन, देखो ऐसी बात मत करो वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। तुम कैसी कैसी बातें करती हो, पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। तो इस पर मोहिनी कहती है कि हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा छोड़ो ये सब, कहती है वो, बट बातें तो चेंज कर लेते हैं टॉपिक, बट जो माया होती है उसके दिल में कहीं ना कहीं खटकता रहता है कि इसने ये क्या कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी कि वो कंफ्यूज है। कंफ्यूज का मतलब समझते हो ना आप, अगर आप किसी के साथ हो और स्पेशली जो हमारे रिलेशन है ऐसे रिलेशन पे, और सामने वाला आपका पार्टनर कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या पसंद है, आपको यही पता नहीं अभी तक कि आप किस चीज़ पे इंटरेस्टेड हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो माया के लिए भी वो था बड़ी बात, क्योंकि माया जो थी ना उसे अपनी पूरी दुनिया मानती थी मोहिनी को, उसे लेकर अपनी फ्यूचर देखती थी, वो फ्यूचर प्लानिंग करती थी कि 1-2 साल बाद हम जाएंगे, साथ में रहेंगे, लिव इन में रहेंगे, उसके बाद अपनी फैमिली बनाएंगे, अपना एक घर होगा। तो ये सब वो सब चीज़ें वो प्लानिंग करती रहती थी, और अचानक से जो चीज़ें आप प्लानिंग करते हो अचानक से आपको पता चल जाएगी वो फ्यूचर में होगा नहीं होगा, डाउटफुल है, तो ऑब्वियसली ना बंदा तो थोड़ा हिल ही जाएगा अंदर से। तो माया भी बहुत डरती थी क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी मोहिनी से, तो उसे खोने से डरती थी। इसीलिए मोहिनी जो भी कहती थी वो चुपचाप सुन लेती थी, बहुत गुस्सा करती थी वो। तो माया मोहिनी चाहे गुस्से में कितना भी रूडली बात कर ले उससे, बट माया कभी पलट कर जवाब नहीं देती थी। वो उससे हर कोशिश करती थी मनाने के लिए, मतलब पागलपन ही था, जिद था, प्यार था, कुछ था माया के अंदर, बट वो किसी कीमत में मोहिनी को नहीं खोना चाहती थी। और ये बात मोहिनी को भी पता थी कि माया उसके लिए क्या फील करती है। तो कभी कभी मोहिनी जो थी माया के इस प्यार की वजह से भी उससे डरती थी थोड़ी सी, ना जाने ये क्या कर दे। मोहिनी इसलिए हमेशा उसे एक ही बात कहती थी, लाइफ में चाहे फ्यूचर में चाहे जो भी हो, बट हर चीज़ सोच समझ कर करना है, ऐसा वैसा कभी कुछ करना नहीं, क्योंकि अपनी फैमिली के लिए भी सोचना चाहिए। जो मोहिनी थी वो फैमिली सेंट्रिक थी, ऐसा नहीं था कि माया को अपनी फैमिली से प्यार नहीं था, वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी, बट उतना ही प्यार वो मोहिनी को भी करती थी। बट मोहिनी ऐसा नहीं था कि वो माया से प्यार नहीं करती थी, करती थी, लेकिन उसके लिए माया अपने फैमिली से ज़्यादा नहीं थी। और ये बात माया भी जानती थी कि मोहिनी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी फैमिली, उसके बाद माया है। और इसी बात के वजह से माया उससे और ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि जो इंसान अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हो तो ऑब्वियसली बात है ना, वो अपनी वाइफ से कितना करेगा, तो अपनी वाइफ से कितना करेगी। तो इसीलिए उसकी यही छोटी छोटी आदतें थी जो माया को और अट्रैक्ट करती थी मोहिनी की ओर। तो ये बात तो हो जाती है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रहता ही है थोड़ा। तो माया कहती है कि मुझे तुम्हें देखना है। मोहिनी कहती है इस वक्त। माया कहती है हाँ। मोहिनी कहती है नहीं, मैं अभी वीडियो कॉल पे नहीं आ सकती। माया कहती है प्लीज़ थोड़ी देर मेरे लिए आ जाओ। तो मोहिनी कहती है ठीक है। तो थोड़ी देर बातें करती है वो वीडियो कॉल पे ना इनकी ऐसी बातें होती थी कि ये लोग बस आपस में एक दूसरे को देखते ही रहते थे। बातें तो बहुत कम, इशारों से बातें होती है, आँखों से, आँखों से इशारे करना, हाथों से हरकतें करना, बस फिर फ़ोन को देखते रहना, स्क्रीन के ऊपर हाथ फिराना प्यार से, जैसे कि दोनों एक दूसरे के सर को सहला रहे हो। उसके बाद फिंगर्स को ले जाना स्क्रीन के पास, जैसे कि दोनों उंगलियों से एक दूसरे को टच कर रहे हो। फिर ऑनलाइन पे ही देख कर स्क्रीन पे ही किस करना, अजीब सा था इन दोनों का प्यार। कभी कभी गुस्सा आता था मोहिनी को तो वो कह देती थी कि वो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, माया के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। बट जो हरकतें थी मोहिनी की कि जितनी बिजी हो वो उसके लिए टाइम निकलता था माया के लिए। घर वाले डांटे भी, मम्मी डांटे भी, बट वो माया से बातें करना नहीं बंद करती थी।
और वो कहती भी थी इस बात को कि जब तक मैं ना चाहूँ मुझे कोई रोक नहीं सकता किसी से बातें करने को। तो ये सब था जो दिखाता था कि मोहिनी भी माया से प्यार करती है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि मोहिनी माया से प्यार नहीं करती, बट कभी कभी सिचुएशन या फिर कहे हालात ही ऐसी होती है कि इंसान बाउंड हो जाता है। तो इनका भी यही था। तो वो दिन भी इनका इसी तरह गुजरता है। फिर रात होती है, रात तक फिर ठीक हो जाता है सब कुछ, क्योंकि जब वीडियो कॉल पे आते हैं तो वीडियो कॉल पे आते आते ही एक दूसरे को देख कर ही जितने भी मतलब मन मुटाव था, जितने भी डाउट्स थे, वो सब ठीक हो जाता है। तो रात को तो बहुत अच्छे से बातें करते हैं दोनों। और फिर बातें करके, और रात को ऐसा होता था कि मोहिनी जो है वो सुलाती थी माया को। तो बट एक दिन पहले तो वो गुस्से से सो गई थी, बट आज वो उनका जो रूटीन था पुराना वाला वो चालू होती है। तो वो उसे सुलाती है प्यार से और फिर सो जाती है खुद भी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और इस चैनल को जल्दी से 1K पहुंचा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और साथ में ये बताना ना भूलिए कि क्या आपने भी कभी किसी से ऑनलाइन प्यार किया है। अगर किया है तो कमेंट में बताइए हमें भी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा।